पूर्व दिल्ली में संपन्न हुआ एमसीडी चुनाव। लोगों ने की अपने अपने इलाके में वोटिंग। उम्मीदवारों की किस्मत कैद हुई ईवीएम में। 7 दिसंबर को नतीजे होंगे घोषित। एमसीडी चुनाव में मनोज तिवारी ने लगाया धांधली का आरोप। बोले दिल्ली सरकार ने लिस्ट से काट दिए सुभाष मोहल्ला के 450 वोटर्स के नाम। मैं इनके खिलाफ करूंगा शिकायत। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कृष्णानगर में किया वोट। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बाबरपुर में किया मतदान। पूर्व दिल्ली में बुजुर्ग और फर्स्ट टाइम वोटर्स ने किया मतदान। 96 साल के बुजुर्ग आरपी सिंह ने सूरजमल बिहार में किया मतदान। गांधीनगर और गीता कॉलोनी में कई लोगों के नाम लिस्ट में ना दिखने से नाराज दिखे। लोगों ने पोलिंग बूथ पर किया हंगामा। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने किया कंट्रोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कृष्णानगर में भी चुनाव ठीक तरह से संपन्न हुआ। कृष्णानगर के विधायक एसके बग्गा ने वोट डाला। वहीं आप प्रत्याशी जुगुल अरोड़ा ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। बीजेपी उम्मीदवार संदीप कपूर ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। सेंटर पर सभी तरह के इंतजाम थे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। हर उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा भी भर रहा है। कूड़े के विषय पर भी बहुत असाधारण काम किया है। सारे दिल्ली में अधिकांश क्षेत्र ढलाव मुक्त हो गए हैं। सैकड़ों कॉम्पैक्टर लगाए गए हैं। 70% कूड़ा जो है वो वेस्ट टू वेल्थ में परिवर्तित हो रहा है। कूड़े के जो जहाँ 3 जगह पर कूड़ा दिल्ली का इकट्ठा होता है वहाँ पर भी ऊंचाई 20 मीटर कम हो गई है। और शायद जितना साइंटिफिक ढंग से कूड़े को दिल्ली के अंदर घर घर कूड़ा, यानी हज़ारों की तादाद में जो टिपर होते हैं वो घर से कूड़े को उठाते हैं, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और मैं समझता हूँ कि कूड़े के संदर्भ में जो उसका मैनेजमेंट है बहुत साइंटिफिक ढंग से दिल्ली के अंदर एमसीडी ने किया है। मैं आपको बताऊं, कृष्ण नगर के यहाँ क्षेत्रवासियों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। मैं उनका ऋण तब उतार पाऊंगा जब क्षेत्र की समस्याओं को खत्म कर पाऊंगा। दिल्ली के लोग यही चाह रहे हैं, देखो जहाँ जहाँ जा रहा हूँ इतनी लंबी लाइनें, लोग बता रहे हैं अपने की बात हम झाड़ू कर रहे हैं। इनके सिवा की सरकार बनने जा रही है। 200 से ऊपर सीटें आ रही हैं। यहाँ भी जा रहा हूँ, इतना रश लोग लाइन पे लगे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, किस तरह आराम से जा रहे हैं लोग। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ की फैसिलिटी है। मतदान कर दिया जी। सेंटर में अंदर किस तरीके की फैसिलिटीज, कैसा माहौल है? जी, अच्छा फर्स्ट क्लास, कोई परेशानी नहीं। इजीली वोट डालकर आ रहे हैं। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर में भी मतदान संपन्न हुआ। गांधीनगर से कांग्रेस उम्मीदवार अंजना शर्मा ने अपनी जीत का दावा किया है। गांधीनगर के लोगों को वोट डालने में काफी परेशानियां भी हुई। लोगों को सही जानकारी न होने से वोट डालने में थोड़े से कंफ्यूजन उठानी पड़ी। स्लिप पर कंफ्यूजन रही, अंदर नंबर कुछ और था, बाहर कुछ और था, जानकारियां ठीक से नहीं मिल पाई। काफी लोगों के वोट कटे हुए लिस्ट में मिले हैं। बहुत से लोगों को तो नाम ढूंढने में काफी परेशानियां हुई। नंबर में पोलिंग बूथ है अलग और स्टेशन बना रखा है अलग। उस चीज़ का जो वोटिंग लिस्ट पे अलग दे रखा है, जो पर्ची मिलती है, और पोलिंग बूथ अलग है। धक्के आने पड़ रहे। जो एजेंट के जो कैंडिडेट खड़ा वो उसके जो हेल्प डेस्क है वो बार बार जा जाके उनको पोलिंग बूथ पे भेज के आ रहे हैं। फैसिलिटी मौजूद है, मगर है ना इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो वोटिंग लिस्टें बनाई गई है उनमें बड़ी गड़बड़ है। किस तरीके की? पब्लिक है ना, जैसा मान लिया किसी का पहले जो वोटिंग लिस्ट है 36 नंबर, उस पर डाल दिया आपके 1 नंबर। जो सरकारी महकमे ने पर्चियाँ बांटी हैं वो 36 नंबर से बांटी हैं। पब्लिक तो कंफ्यूज हो रही है कि 14 नंबर पे जाए, 36 नंबर पे जाए। अभी मैं नालंदा पे गई हूँ, बहुत अच्छा माहौल मिला है मुझे। लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छी खुशी हुई कि लोग हमारा साथ दे रहे हैं। जनता जब हम वोट मांगने जा रहे थे तब भी जनता ये कह रही थी कि हम कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ काम किया है। हमने 5 साल मैंने काम किया, 5 साल ने काम किया। तो जनता ने जो अपना मूड बनाया वो कह रहे हैं इस बार हमने कांग्रेस को ही। पूर्व दिल्ली की विश्वास नगर वार्ड नंबर 207 से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर चेरी सिंह भी वोट करने पहुंची। इसी संबंध में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार चेरी सिंह से कुछ खास बातचीत की। जरा आप भी सुनिए। हम खड़े हैं विश्वास नगर 207 पर, जहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर दिल्ली पुलिस तमाम
अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और बाहर से भी फोर्स मंगवा रखी है। तो इस चीज़ से आप लगा सकते हैं कि हर एक शख्स की जो है चेकिंग की जा रही है। वहीं मेरे साथ बीजेपी उम्मीदवार चेरी सिंह मेरे साथ मौजूद है। सुबह से ही हम लोग जैसे 8 बजे से घूम रहे हैं, तो जनता भी सुबह से हमारे साथ है। हम सबको देख रहे हैं, सुबह से ही लोग आ रहे हैं और अपना मतदान करने के लिए बहुत उत्सुक। युवा से तो सबसे ज़्यादा उम्मीद इसलिए लगा के बैठे हैं कि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। युवा अगर समझदारी से वोट करेगा, एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को वोट करेगा, तो हमारे क्षेत्र का विकास ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ तक मैं अपनी वार्ड की बात करूँ, 207 की जनता बहुत खुश है और जिस प्रकार का उत्साह उनके मन में है, जो वोटर है, आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार से लंबी लंबी लाइनें वोट डालने के लिए लगी हुई है और अपने अधिकार वोट के मत का जो अधिकार होता है उसका पालन कर रही है। बिल्कुल सारी सुविधाएं मुद्दे तो सारे इधर पूरे ही हो रहे हैं। साफ़ सफाई चाहिए होती है जनता को, साफ़ सफाई मिली रही है। यहाँ पर समय पर कूड़ा उठता है, नालियों की सफाई होती है, ये काम रहता है, वो काम हो ही रहा है इनका। तो इससे प्रमाण हो रहा है कि ये जो है अंदर वोट डाल गए हैं और सुचारू रूप से जो है। अच्छा था, नॉर्मल लाइन थी, ज़्यादा लंबी लाइन है फिलहाल। ज़्यादा जल्दी लोग आए और वोट देख लेना फिर भी हो। दिल्ली में आज कड़ी सुरक्षा के बीच एमसीडी चुनाव हुआ। इस बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी खूब लग रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि सुभाष मोहल्ला वार्ड में 450 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए क्योंकि वे भाजपा का समर्थन करते हैं। उन्होंने वार्ड में चुनाव रद्द करने और फिर से चुनाव कराने की मांग की है। वे यमुना विहार मतदान केंद्र सुभाष मोहल्ला वार्ड में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मनोज तिवारी ने कहा, सुभाष मोहल्ला वार्ड में 450 मतदाताओं के नाम मतदाता लिस्ट से हटा दिए गए हैं क्योंकि वे भाजपा का समर्थन करते हैं। ये दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। मैं इसके खिलाफ शिकायत करूंगा और इस चुनाव को रद्द करने और फिर से चुनाव कराने की अपील करूंगा। वापस बात करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी बात करेंगे। ये साजिश है और ये दिल्ली सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश दिख के आई है कि 500, 600, 800 लोगों का वोट ही काट दिया, जबकि हाथ में वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है। तो इसको हम लोग एक लीगल एक्शन करेंगे इस पे, क्योंकि कोई भी 2 आदमी या 4 आदमी या एक सरकार मिल करके इतनी बड़ी अपराध करेगी, उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव में वोट डालने के बाद बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मतदाता बहुत समझदार है, दिल्ली की जनता बाहर निकलेगी और वोट डाला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, उसे लेकर वोट लोग जरूर करेंगे। दिल्ली और सुंदर बनेगी। लोगों ने मतदान किया है। कृष्णानगर में भी लोगों ने जमकर वोट डाला। इसी दौरान जुगल अरोड़ा ने भी वोट डाले, साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन, वहीं आप नेता संदीप कपूर ने वोट डाला। क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। मैं आपको बताऊं, कृष्णनगर के यहाँ क्षेत्र वासियों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। मैं उनका ऋण तब उतार पाऊंगा जब क्षेत्र की समस्याओं को खत्म कर पाऊंगा। मेरा क्षेत्र वासियों से भी वादा है, एक समस्या नहीं रहने दूंगा। जिन मुद्दों की लड़ाई पर मैं आज चुनाव में आया हूं, उन मुद्दों को सबसे पहले खत्म करूंगा। जल भराव को लेकर, नाली भरी हुई नालियों को लेकर, कूड़े के पहाड़ों को लेकर, पार्कों की समस्या को लेकर, स्ट्रीट लाइट को लेकर, आवारा पशुओं को लेकर, महिला शौचालयों को लेकर, मेरी हर एक लड़ाई निगम के उन कामों की है जिन कामों को 15 साल नहीं किया गया। सारे दिल्ली में अधिकांश क्षेत्र ढलाव मुक्त हो गए हैं। सैकड़ों कॉम्पैक्टर लगाए गए हैं। 70% कूड़ा जो है वो वेस्ट टू वेल्थ में परिवर्तित हो रहा है। कूड़े के जो जहाँ 3 जगह पर कूड़ा दिल्ली का इकट्ठा होता है, वहाँ पर भी ऊंचाई 20 मीटर कम हो गई है। और शायद जितना साइंटिफिक ढंग से कूड़े को दिल्ली के अंदर घर घर कूड़ा, यानी हज़ारों की तादाद में जो टिपर होते हैं वो घर से कूड़े को उठाते हैं, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और मैं समझता हूँ कि कूड़े के संदर्भ में जो उसका मैनेजमेंट है, बहुत साइंटिफिक ढंग से दिल्ली के अंदर एमसीडी ने किया है। और खाली कूड़े के मामले में नहीं, हर चीज़ के अंदर एमसीडी ने नया स्कूल बनाना हो, स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस को बनाना हो। अब कैन यू इमेजिन कि दुनिया के बेस्ट 10 स्कूल्स में से एक स्कूल दिल्ली का एमसीडी का स्कूल है, लाजपत नगर का। देखिए, ये लोकतंत्र का उत्सव है और कृष्णनगर की जनता इस उत्सव में लगातार अच्छी वोटिंग कर रही है। और ये वोटिंग है एक पॉजिटिव वोट के लिए, क्योंकि जो निगम है केजरीवाल जी के शिकंजे में था, पैसा बार बार रोका जा रहा था, लेकिन फिर भी
हमने देखा कि कैसे पूर्वी दिल्ली से 200 कूड़ेदान हटाए गए, कैसे अगले 1.5 साल में बाकी कूड़ेदान भी हटाने की योजना बन गई, कैसे नए नए ट्रक, कॉम्पैक्टर और घरों से कूड़ा उठाने की गाड़ियां आ गई, और कैसे जो स्ट्रीट लाइट थी जो बंद थी या पीली थी वो वाइट हो गई, और कैसे जो प्राइमरी स्कूल थे किशन नगर के अंदर 2 नए 4 मंजिली स्कूल बन गए, मल्टी लेवल पार्किंग बन गई, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बन गया। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास उस किशन नगर में हुआ जिस एमसीडी के पास पैसा नहीं था। दिल्ली सरकार की मंत्री गोपाल राय ने भी बाबरपुर में मतदान किया। उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए हम सब लोगों का योगदान बेहद जरूरी है। वहीं गीता कॉलोनी में कांग्रेस के नेता गुरुचरण सिंह राजू ने पोलिंग बूथ पर आकर मतदान किया। क्या कहा मतदान करने के बाद, जरा आप भी सुनिए। गणतंत्र को समर्थन में वो डाल रहे हैं और बहुत अच्छा डिसीजन लोगों का है। मैं समझता हूँ इस डिसीजन से एक फायदा हुआ कांग्रेस को भी और देश को, दिल्ली को भी और यहाँ की जनता को भी, क्योंकि अच्छे बंदे को चुन के लाएंगे तो मैं समझता हूँ अच्छी सोच के लोग आएंगे तो अच्छा काम हो यहाँ पर क्षेत्र में होगा और साफ सुथरे क्षेत्र की सभी बनेगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आज मतदान हुआ। शाम 5:30 बजे मतदान थम गया। पूर्वी दिल्ली में लोगों ने पोलिंग बूथ पर आकर मतदान किया, जिसमें कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। साथ ही बुजुर्ग लोगों ने भी आकर मतदान केंद्रों पर मतदान किया। सूरजमल बिहार में श्रीआई सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता के दादाजी ग्रैंडफादर आरपी गुप्ता, जो 96 वर्ष के थे, उन्होंने वोट डालने के लिए सूरजमल के भाई परमानंद पब्लिक स्कूल में जाकर मतदान किया। सभी लोग आरपी सिंह के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। उम्र इतनी होने के बाद वो लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हुए। पूर्वी दिल्ली के और भी इलाकों में बुजुर्गों ने मतदान किया। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी काफी दिखाई दिए। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो गया है। 7 तारीख को नतीजे आएंगे। वोटिंग के दौरान काफी संख्या में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग के वोटर आईडी कार्ड तो बन गए, लेकिन वोट डालने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे में कुछ लोगों ने बताया कि उनका पेपर में तो नाम आ रहा है, लेकिन उन्हें वोट देने के लिए मना किया जा रहा है क्योंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसे में लोगों का कहना है कि हम वोट करने कहाँ जाएं, क्योंकि सरकार चुनने का अधिकार जनता को होता है। वहीं लोगों को भी वोट डालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नंबर है पहचान पत्र का DCV 101171 जी। ये नंबर कट गया है, मोबाइल पे भी सर्च कर लिया है मैंने, और मैं देख रहा हूँ कि इसका, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वोट पड़ना चाहिए। तो आपका अभी वोट नहीं डला है? नहीं डला है, और मैं इसी का सर्च कर रहा हूँ काफ़ी देर से। ये अच्छा है, हमारे MCD के चुनाव हैं विश्वास नगर के, पूरे क्षेत्र के, ठीक जी। उसमें सिर्फ सफाई का, स्कूल का, इन सभी के मुद्दे उठते हैं। जो काम कराता है उसी को वोट पब्लिक देना चाहती है जी, चाहे कोई भी सरकार हो, ठीक। अंदर की क्या व्यवस्था है सर? अंदर की व्यवस्था सही है, लेकिन लोगों के वोट कट चुके हैं। पूर्वी दिल्ली के डूंगर मोहल्ले के अंदर काफी संख्या में लोगों ने बवाल किया। इलाके में काफी पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर पुलिस बल के साथ साथ CRPF की टुकड़ी भी बुलाई गई। दरअसल लोगों का कहना है कि तकरीबन 400 से ज्यादा लोगों के नाम कटे हुए थे। जो जीवित हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया था, जिस वजह से लोगों ने यहाँ काफी बवाल मचाया। मैं 2020 से वोट डाल रही हूँ, लगातार वोट डाल रही हूँ जितने भी वोट्स होते हैं, बट अब डिलीट कर दिया गया। अगर डिलीट भी कर दिया, अगर हम एट प्रेजेंट यहाँ पर है तो हमें वोट डालने का अधिकार है। मेरी मदर, मेरा ब्रदर दोनों आए थे, उनको मतलब सामने खड़े हुए हैं, उसमें मेरे ब्रदर को तो ये कह दिया डेथ है, ये तो है ही नहीं। यहाँ तो ये हो रहा है कि आदमी सामने जिंदा है, एट प्रेजेंट है, और उनके पास वोटर ID कार्ड तक है, बट क्या कह रहे हैं कि बंदा तो डेड है, ये मर चुका है। ये तक सिचुएशन सबके पास वोट डालने का आई कार्ड है, लेटेस्ट आई कार्ड है, सबके पास प्रूफ है यहाँ रहने का, और तीनों बूथों के अंदर कम से कम इन्होंने 1400-1500 वोटर जो है वो डिलीट कर दिए। क्या कारण बता रहे हैं ये? कुछ नहीं कारण बता रहे, कह रहे जी जो MCD की लिस्ट आई है लेटेस्ट, उसमें सबकी वोटें हैं, जो इनकी जो लिस्ट है उसमें वोटें हैं, डिलीट कहाँ से हो गई? आज जो लिस्ट आई है वो डिलीट है। डूंगर मोहल्ला हमारा मोहल्ले की वोट है, और जहाँ से हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी गोल्डी सूद है, उसी के मोहल्ले से 1500 वोटों के आसपास 3 बूथों में काटी गई हैं, और ये लिस्ट आपके सामने है। यहीं रहती हूँ डूंगर मोहल्ले में, लेकिन मेरी जो वोट है वो डिलीट कर दी गई है, जबकि मैं यहीं रह रही हूँ 1.5-2 साल से परमानेंट यहीं रह रही हूँ। आप कितने बजे आए थे यहाँ पर? मैं अभी आधे घंटे पहले आई हुई हूँ, पता चला लाइन में लग के कि क्या मेरी डिलीट कर दी गई है। लोग सुबह सुबह वोट डालने निकले, मगर लोगों को बड़े एक्साइटमेंट थे कि हम वोट डालेंगे, मगर उन्हें जाके पता चलता है कि या तो उनके वोट डिलीट है या उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये परेशानी यहाँ बहुत ज्यादा हो रही है। दिल्ली में MCD चुनाव के चलते सभी मतदाता अपनी परेशानियों को दरकिनार करते हुए वोट देने पहुंचे,
लेकिन ऐसे में नगर निगम चुनाव के बीच कुछ लोगों के सामने वोट करने में कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। जागृति स्कूल में पड़े वोट्स में कई लोगों के वोट डिलीट हुए हैं, जिसकी वजह से वो लोग वोट नहीं कर सके। उनका कहना है कि घर में 8 वोट थे, जिनमें से 6 के वोट डाल दिए गए हैं, लेकिन 2 लोगों के वोट काट दिए गए, जिससे वो इस बार वोट नहीं डाल पाए, मतलब उनका नाम लिस्ट में नहीं था। ओवरऑल जो कूड़े का है वो हट जाए, वो जो इतने ढेर बने हुए हैं, पहाड़ बने हुए हैं, वो तो कॉर्पोरेशन की है ना जिम्मेवारी। दैट शुड इम्प्रूव। वोट वही है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है। दिल्ली इज़ द कैपिटल, अगर कैपिटल ही अलग हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। एमसीडी को नहीं मिलती, एमसीडी वाले रोते हैं कि हमारी तो पेंशन भी नहीं आती है, क्योंकि आप वाले उनको पैसा नहीं देते उनका, जिसका नतीजा अब दोनों सेम अगर कभी अभी हो जाएंगे तभी फ़ायदा होगा। देखिए, जो हमारे यमुना पार का इस तरफ का जो मुद्दा है, बेसिकली वो मुद्दा तो कूड़े के पहाड़ का है, और क्योंकि कूड़े के पहाड़ से जितना पोल्यूशन इस टाइम निकलता है, पूरी हवा प्रदूषित करता है, तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। यही कि हमें आगे अच्छा सब मिलेगा, अच्छा काम दिखाई देगा, प्रोग्रेस दिखाई देगी, यही सब सोच के किया है। कहीं ना कहीं बदलाव की है, बदलाव की उम्मीद है पूरी। तो कोई फैसिलिटी यहाँ पे जो मिल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मशीन वगैरह में कोई दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, एवरीथिंग इज। दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्ड के लिए आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और 5:30 बजे खत्म हो गई। वोटिंग को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। अपने अपने मुद्दे को लेकर महिलाएं भी अपने उम्मीदवार को वोट डालने आज सेंटर पर आईं। नहीं, व्यवस्था अच्छी है, सब ठीक है, अरेंजमेंट सही हो रही है। मुद्दे तो यही है कि सब कुछ सही से होना चाहिए। जो पहले अभी जो फिलहाल जो मोदी सब कुछ कर रहे हैं, सब अच्छे से होना चाहिए, सब अच्छा ही होगा। करकड़ुमा गांव के सेंटर पर लोगों को व्हील चेयर की कोई व्यवस्था नहीं दी गई, जिससे लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। साथ ही यहां पर लोगों को फोन भी नहीं ले जाने के लिए कहा गया, जबकि आदेश थे कि फोन अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन उन्हें साइलेंट रखना होगा। साथ ही यहाँ के वहाँ गाँव के विकास और सफाई को लेकर वोट किया, जिसके इलाके में बदलाव हो सके और जो परेशानियां हैं वो परेशानियां इलाके से दूर हो सकें। अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम वोट डाला है? मैंने फर्स्ट टाइम वोट डाला, अच्छा लग रहा डाल के। यही कि कौन हमारे लिए बेस्ट काम करेगा, कौन सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के लिए काम करेगा। एवरीथिंग आई फील, मतलब सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है, वेस्ट इकट्ठा होता है स्पेशली इस एरिया में, यही सबसे मेन प्रॉब्लम है। नहीं, बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और पर्ची भी सब मिल गई हैं। व्यवस्था कैसी है? बढ़िया। दिल्ली में साफ सफाई हो जाए इसलिए डाला हमने वोट। देश की तरक्की हो। दिल्ली में गंदगी देख देख के परेशान हो गए, कूड़ा जगह जगह, कूड़ा कूड़ा, बस कूड़ा ही कूड़ा। बदलाव को आपने इस बार वोट डाला है? हाँ, बदलाव के लिए। हाँ, तो ये गंदगी पे ही है इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा गंदगी है। मतलब इस चीज़ से तो बीमारियाँ भी कितनी हो रही है, नालियों में पानी भरना। इलाका जैसे करकड़ुमा गाँव। हाँ, बहुत गंदा है, बहुत गंदगी है, सफाई नहीं है। पूर्व दिल्ली में एमसीडी चुनाव में वोट डालने के लिए लोग पहले डेस्क पर पहुंचे। डेस्क पर लोगों को हर तरह की सुविधा मिली। बीजेपी, आप, कांग्रेस सभी पार्टियों ने डेस्क लगा रखी थी। लोगों को परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान भी रखा जा रहा था। पूर्व दिल्ली के रघुनाथ मंदिर के वोटिंग सेंटर पर लोगों ने आराम से मतदान किया। किसी प्रकार की लोगों को वोट देने में परेशानियां नहीं हुई। हर पार्टी की तरफ से डेस्क पर लोगों को स्लिप मिली। सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। देखिए, जनता समझ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके शीर्ष नेतृत्व मोदी जी हैं, और जो देश, संस्कृति और भारत को आगे बढ़ाने में लगे हैं, उनके छोटे सिपाही हैं, और हम भी लगातार किशन नगर के विकास में लगे हैं। देखिए, ये चुनाव ऐसा होता है, जो निगम पार्षद है वो जनता के नज़दीक होना चाहिए। मैं लगातार 5 वक्त जनता के बीच में रहा, लेकिन जो विधायक रहे उनकी शक्ल नहीं दिखी। उनके पास जो 100 करोड़ रुपए फंड आया, आज भी किशन नगर की सड़कें टूटी हैं, आज भी पार्कों की पटरियां। दिल्ली में चुनावी गूंज के बीच हत्या की वारदात सामने आई है। पुलिस बूथ के सामने खौफनाक वारदात, 38 साल के युवक की चाकू गोरकर हत्या कर दी गई। दिल्ली में जहां एक तरफ एमसीडी चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, तो वहीं दूसरी ओर जगतपुरी इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व दिल्ली के जगतपुरी इलाके में 38 साल के नरेंद्र कुमार को पुलिस बूथ के सामने चाकू से गोदा गया। गंभीर हालत में पीड़ित को पास के अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, लेकिन ये झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था, इसकी वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। पुलिस पड़ताल कर रही है। पुलिस और क्राइम टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। वो गाड़ी पे था, और जिसके चक्कू लगा वो भी गाड़ी पे था? नहीं, जिसके चक्कू लगा वो गाड़ी पे था। अच्छा, मारने वाले तो भाग गए थे। 2 लोग थे कम। वो तो मार के भाग गया, मैं बाद में आया था। कट लगे हुए थे उसके पेट में, 4-5 इंची के 4-5 कट थे।
स्कूटी से शायद बता रहा है, पब्लिक लोग ही बोल रहा है, हम तो देख नहीं पाए मतलब क्या हुआ था। हल्ला सुने तो मतलब देखे ऊपर से, तब तक वो लोग भाग चुके थे, भीड़ था यहाँ पे लगा हुआ। नीचे उतरे तो देखे उसको उठा करके कोई कार में मतलब रखे, तो हम लोग बोले कि जल्दी लेके जाइए बेचारा, नहीं तो डेथ कर जाएगा। तो लेके गए, इधर लेके गए, हो सकता है हेड गोबर में लेकर के गए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।